छात्रों, आज हम पुनः मलिक मोहम्मद जायसी के चर्चित महाकाव्य पद्मावत के मानसरोवर खंड की प्रमुख या प्रस्तुत पंक्तियों की चर्चा करेंगे। मानसरोवर खंड में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। मिलहि रहस सब चढ़हि हिंडोरी, झूल लेहु सुख बारी भोरी। झूल लेहु नैहर जब ताई, फिर नहीं झूलन देहं साई। उन सासुर लेह राखिन ताहा, नैहर चाह न पावऊ जहाँ। कितिये धूप कहाँ ये छाहा, रहब सकी बिन मंदिर माहा। गुण पूछई और लाहई दोखू, कौन उतर पाओ बता मोखू। सास ननद के भोहि सकोरें, रहब संकोच दुबो कर जोरें। कित ये रहस्यो आऊ करना, ससरेई अंत जन्म दुख भरना। कित नैहर पुनि आऊ, कित ससुरे ये खेल। आपु आपु कहीं होई हैं, परब पंख जस डेल। तो छात्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जायसी जी की। मिलहि रहस्य सब चढ़ई हिंडोली, झूल लेहु सुख बारी भोरी। कि पद्मावती की सखियां पद्मावती को लेकर मानसरोवर के पास आ गई हैं और उसके पास आकर एक वृक्ष के पास में चर्चा कर रही हैं आपस में कि मिलई रहस्य सब चढ़ई हिंडोली, झूल लेहो सुख बारी भोरी। कि हे सखियों, आपस में मिलजुल कर हिंडोरी या हिंडोरी शब्द हिंडोला से बना है और इसका अर्थ होता है झूला। कि हे सखियों, आपस में मिलजुल कर आज जितना चाहो झूला झूल लो। झूल ले ही सुख बारी भोरी। और बारी का मतलब होता है किशोरी, और बारी का अर्थ होता है कुंवारी। बारी के अर्थ तो अनेक हैं कि झूल लेहु सुख बारी भोरी, कि आज सभी किशोरियां कुमारियां मिलकर झूला झूल लो। झूल लेहु नैहर जब ताई, और फिर नहीं झूलन देहं साई। ये झूला यहाँ पर नैहर अपने पिता का घर, जब तक पिता के घर में हो तब तक ही ये झूलने की स्वच्छंदता है, खेल खेलने की स्वतंत्रता है, मनमानी करने की स्वाधीनता है।
फिर नई झूलन देहें साही, और विवाह के उपरांत साईं प्रियतम और पति फिर ये अवसर नहीं देंगे। पुन सासुर ले राखें तहाँ, नेहर चाहना पावो जहाँ। कि पुन सासुर ले राखें तहाँ, और जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद लोक लाज मर्यादा का बहाना बनाकर घर से भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। नेहर चाह न पाओ जहां। कि जो स्वतंत्रता हमें अपने पिता के घर मिल सकती है, वहां ऐसा संभव नहीं होगा। कित ये धूप कहाँ ये छाहा, और रहब सखी बिनु मंदिर माहा। कित ये धूप कहाँ ये छाहा, और ससुराल में मर्यादा और लोक लाज और प्रतिबंध इतने अधिक होंगे कि घर से निकल पाना संभव नहीं होगा। और ऐसी दशा में कित ये धूप, अर्थात यह धूप कहाँ मिल सकेगी, कहाँ ये छाहा, और कहाँ इस घने वृक्ष की छाया मिल सकेगी। रहब सखी बिन मंदिर महा। हे सखियों, उसके बाद मंदिर अर्थात घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। गुण पूछई और लाही दोखू, और कौन उतर पाओबता मोखू। और ससुराल में क्या होगा कि गुण पूछई और लाऊ दोखू, कौन उतर पाओ तामोखू। कि वहां गुण पूछई, गुणों को पूछा जाएगा कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, तुम क्या क्या अच्छा काम कर लेती हो, कि तुम कितना अच्छा खाना पका लेती हो, आदि के विषय में तुमसे पूछा जाएगा। और लाई दोखू, और जब कोई भी काम करोगी तो उसमें वहां दोष ही दोष निकाले जाएंगे। कौन उतर पाओ तामोखू, और ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में कौन उतर पाओ तामोखू, वहां कौन सा उत्तर देकर मोक्ष प्राप्त करोगी, अर्थात वहां कैसे तुम छुटकारा प्राप्त करोगी। सास ननद के भोह सकोरें, रहब संकोच दुबे कर जोरें। और
ससुराल में सास और ननद दोनों बहुओं को सकोड़ लेंगी, अर्थात गुस्सा करेंगी, ताने देंगी। रहब संकोच दुबे कर जोरे, और वहां पर संकोच और लज्जा की प्रतिमूर्ति बनकर खड़ी रहोगी और दुबे कर जोड़ें, और दोनों हाथों को जोड़कर उनके समक्ष खड़ी रहोगी। कोई जवाब भी नहीं दे सकोगी। सखी आगे कहती है कि हमें मायके आने का अवसर कब मिल पाएगा। कित ये रहस्य जो आबू करना और ससरे यंत जन्म दुख भरना, अर्थात मायके आने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा और ना ही ससुराल में ये खेल खेलने का मौका मिलेगा। कित नैहर पुन आयो कित ससुरे ये खेल, आप कहीं हुई है परव पंख चसडेल। जैसे बहेलिया पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके रखता है, ऐसे ही हम सबको ससुराल में बंदी बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए हे सखियों, आज जो स्वतंत्रता हमें अपने पिता के घर मिली हुई है उसका लाभ उठाओ और सभी मिलजुल कर झूला झूल लो और आनंदित हो जाओ, क्योंकि विवाह के पश्चात ये अवसर पुनः मिलने वाला नहीं है। तो इन पंक्तियों में जायसी जी ने विवाह के पश्चात उठने वाली आशंकाओं को व्यक्त किया है और ये अक्सर सत्य सिद्ध होता है, क्योंकि जो स्वतंत्रताएं, जो स्वाधीनता बेटी के लिए अपने मायके में मिलती है वह ससुराल में अक्सर नहीं मिलती। जायसी जी ने लोक भाषा अवधि को अपनाया है। चौपाई और दोहे को अपनाया है। श्रृंगार व शांत रस है, गुण माधुर्य है, शैली प्रतीकात्मक है और अलंकार श्लेष, पूर्णोक्ति प्रकाश, अनुप्रास आदि अलंकारों को अपनाया है। बारी के अनेक अर्थ होते हैं। किशोरी, अवसर, बंदरगाह, तो इसमें श्लेष अलंकार है। मंदिर के भी अनेक अर्थ होते हैं। घर, देवस्थान, समुद्र, गंधर्व, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सास ननद के भौं सकोरें, भौं सकोड़ना ये मुहावरा इन्होंने प्रयुक्त किया है। आप में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है और परव पंख में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार जायसी जी कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।